नमस्कार। लंका कांड में अभी तक आपने सुना कि रावण से अपमानित होकर विभीषण राम की शरण में आ गए हैं और राम ने उन्हें अभयदान दे दिया है। अब आगे की कथा। राम ने विभीषण का स्वागत करके अपने पास बिठाया और कहा, विभीषण, ये तो बताओ कि राक्षस राज रावण का बल विक्रम कैसा और कितना है। विभीषण ने कहा, महाराज, राक्षसों के राजा रावण ब्रह्मा के वरदान से मनुष्य और वानरों के सिवा और किसी के हाथ से मारे नहीं जा सकते। उनके मझले भाई कुंभकर्ण हैं। मैं सबसे छोटा हूँ। कुंभकर्ण युद्ध में इंद्र का भी सामना कर सकते हैं। रावण के प्रधान सेनापति का नाम प्रहस्त है, जिसने कैलाश पर्वत पर महाबली मणिभद्र नाम के यक्ष को परास्त कर दिया था। रावण का बड़ा बेटा मेघनाद है। इंद्र को जीतने के कारण उसे इंद्रजित भी कहते हैं। वो युद्ध में अदृश्य होकर शत्रु का संहार करता है। रावण की प्रधान सेना करोड़ों की संख्या में है। तब राम ने कहा, रावण कितना ही बली क्यों न हो और कितनी ही सेना उसके पास क्यों न हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे मारे बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा और अपने हाथ से तुम्हें राक्षसों का राजा बनाऊंगा। इतना कहकर राम ने समुद्र से जल मंगाकर विभीषण का राज्याभिषेक और उनके मस्तक पर राज तिलक किया। विभीषण ने राम को प्रणाम करके कहा, मैं भी युद्ध में आपकी सहायता करूंगा। फिर राम ने हनुमान, सुग्रीव और विभीषण से कहा, अब ये विचार करना है कि किस तरह वानरों की सेना समुद्र के पार पहुंच सकती है। विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, अब आप समुद्र की शरण ग्रहण कीजिए। आपके पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों ने इसे बनाया है। इस संबंध के अनुसार समुद्र अवश्य रास्ता देगा। ये सलाह राम ने मान ली और लक्ष्मण तथा सुग्रीव से कहा कि पूजा की सामग्री एकत्र करो। इधर रावण की आज्ञा से उसके गुप्तचर शार्दूल नाम के राक्षस ने समुद्र के इस पार आकर वानरों की सेना को देखा और लौटकर रावण से कहा, महाराज, राम और लक्ष्मण असंख्य वानर सेना लेकर समुद्र के तट पर लंका पर चढ़ाई करने के लिए उपस्थित हैं। 10 योजन तक वानर ही वानर दिखाई देते हैं। आप किसी गुप्तचर को भेजकर ये पता लगाइए कि उनकी कितनी संख्या है। तब रावण ने उसी समय शुक नाम के राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र सुग्रीव के पास जाओ और मधुर वचनों से उन्हें समझाओ। मैं राम की स्त्री हर लाया हूँ, तो इससे तुम्हें क्या, तुम किष्किंधा को लौट जाओ। क्यों व्यर्थ अपने प्राण संकट में डालोगे। रावण की आज्ञा से तोते का रूप रखकर शुक उड़ गया और सुग्रीव के पास पहुंचकर आकाश से ही वे सब बातें कहने लगा जो रावण ने उसे बताई थी। कुछ वानरों ने ऊपर उछलकर उसे पकड़ लिया। कोई उसके पंख नोचने लगा तो कोई उसे घूंसे मारने लगा। तब अपने प्राण बचाने के लिए शुक बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, हे राम, मुझे बचाइए। राजा लोग दूत को नहीं मारते। तब राम ने कृपा करके उसे छुड़वा दिया। शुक आकाश में पहुंचकर सुग्रीव से बोला, महाराज सुग्रीव, मैं क्रूर स्वभाव रावण से जाकर क्या कहूँ। सुग्रीव ने कहा, दूत, तुम जाकर रावण से यूं कहना कि तुम न मेरे मित्र हो न प्रिय पात्र। तुम पर दया करने का कोई कारण नहीं है। तुमने मेरा कोई उपकार भी नहीं किया है। तुम मेरा उपकार करने वाले और मित्र राम के शत्रु हो, इसलिए मेरे भी शत्रु हुए। फिर भी तुम्हारे हित की सलाह देता हूँ कि तुम यदि सीता को लौटा दो और राम की शरण में आ जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अन्यथा तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे साथ सब राक्षसों का भी संहार होगा। तब सुग्रीव से विदा लेकर शुक लौट गया। इधर राम समुद्र के किनारे पूर्व मुख होकर हाथ जोड़कर कुश आसन पर बैठे समुद्र का पूजन करके उसी आसन पर लेट गए। उन्होंने निश्चय कर लिया, या तो समुद्र उन्हें मार्ग देगा या अपने बाणों से समुद्र को सुखाकर अपनी सेना उस पार ले जाएंगे। इस तरह 3 दिन और 3 रातें बीत गईं, पर समुद्र ने उनकी नहीं सुनी। तब राम को बहुत क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने निकट बैठे हुए लक्ष्मण से कहा, भूखे प्यासे 3 दिन तक मैंने समुद्र की प्रार्थना की, पर ये जड़ सागर मुझ पर दया नहीं कर सका। सज्जनों की शांति, दया, सरल व्यवहार और मीठे वचनों को
दुर्जन लोग उनकी अयोग्यता समझकर उपेक्षा करते हैं। शांति से कीर्ति, यश और जय नहीं मिलती। तुम शीघ्र मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं अभी समुद्र को सुखा दूंगा और वानर पैदल ही लंका तक पहुंच जाएंगे। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। लक्ष्मण ने राम को रोका और कहा, आप जैसे लोग कभी क्रोध के वश नहीं होते। इसी बीच उदयाचल पर जैसे सूर्य उदय होते हैं, वैसे ही जल के ऊपर मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट हुआ। उसकी देह का रंग श्याम था, अंगों में सुवर्ण के अलंकार थे, गले में रत्नों और मोतियों की माला थी। समुद्र के साथ ही गंगा आदि नदियां भी प्रकट हुईं। समुद्र ने हाथ जोड़कर राम से कहा, हे राघव, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल परमेश्वर ने बनाए हैं। वे अपने स्वभाव का ही अनुसरण करते हैं। मेरा स्वभाव ये है कि मैं अथाह अपार हूँ, मुझे कोई पार नहीं कर सकता। मैं आपको पार जाने का उपाय बताता हूँ। आप मेरे ऊपर सेतु बांधकर सुख पूर्वक उस पार पहुँच जाइए। ये नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं और उन्हीं के समान निपुण हैं, यही सेतु बना देंगे। राम ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। बताओ, मैं इस बाण को तुम्हारे किस स्थान में छोड़ूं? समुद्र ने कहा, मेरे उत्तर तट पर द्रुमकुल्य नाम का एक स्थान है, वो बहुत पवित्र है। वहाँ पर आभीर आदि जातियों के बहुत से डाकू, जो उग्र कर्म करने वाले पापी हैं, मुझे स्पर्श करते हैं और मेरा जल पीते हैं। उनका स्पर्श मुझसे सहा नहीं जाता। उसी स्थान पर ये बाण छोड़कर आप मेरे जल को सुखा दीजिए। राम ने अपना बाण वहीं छोड़ दिया। बाण ने वहाँ के जल को तो सोख लिया, किंतु पृथ्वी के भीतर उसके घुसने से एक बहुत बड़ा कुआं हो गया। तब से उस स्थान का नाम मरुकांटार हो गया। बाण से जो गहरा कुआं बन गया, वो ब्रह्मकूप नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं के भीतर से बराबर जल निकलता रहता है, जिससे उसके आसपास एक दूसरा समुद्र सा ही बन गया है। राम ने उस स्थान को ये वरदान दिया कि अब से ये स्थान स्वास्थ्यवर्धक होगा, यहाँ पशु और पक्षी सुख से रहेंगे। इसके बाद समुद्र नदियों सहित अपने जल में अंतर्धान हो गया। नल ने हाथ जोड़कर राम से कहा, प्रभु, समुद्र ने ठीक कहा है। मैं अपने पिता विश्वकर्मा के वरदान से ये काम सहज में कर डालूंगा। वानरगण शिला और वृक्ष लाकर एकत्र करें, मैं उससे सेतु बना दूंगा। इसके बाद राम की आज्ञा से लाखों वानर बड़े बड़े वृक्ष जड़ से उखाड़ कर लाने लगे। बड़ी बड़ी शिलाएं उखाड़कर यंत्र के सहारे वहां पहुंचाने लगे। सेतु को सीधा बनाने के लिए कुछ वानर सूत पकड़कर बैठ गए। कुछ वानर शिलाओं को यथा स्थान बिठाने में नल की सहायता करने लगे। पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 30 योजन। इस प्रकार 5 दिन में सेतु बंध गया। वो 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा था। आकाश में देवता, सिद्ध, गंधर्व उस अद्भुत सेतु को विस्मय के साथ देखने लगे। सुग्रीव ने लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाया और हनुमान ने राम को और उस पार ले चले। उनके साथ आगे पीछे आसपास वानर उछलते कूदते किलकारियां मारते और युद्ध के लिए उत्साह प्रकट करते हुए चले। विभीषण अपने चारों अनुचरों को साथ लेकर समुद्र के उस पार पहले से जाकर खड़े हुए, जिसमें दुष्ट राक्षस सेतु को कोई हानि न पहुंचा सके। क्रमशः सब लोग समुद्र के उस पार पहुंच गए। वहां वानर सेना का कोलाहल आकाश में गूंजने लगा। सुग्रीव ने सेना का पड़ाव एक अच्छे स्थान पर डाला। उस समय राम ने पृथ्वी और आकाश में होने वाले उत्पातों को देखकर सुग्रीव से कहा, मालूम होता है महाप्रलय के समान जनसंहार होगा। देखो, चारों ओर धूल उड़ाती हुई बड़े जोर की आंधी चलने लगी है। क्षण क्षण पर भूचाल आ रहे हैं, पर्वत शिखर कांप रहे हैं, वृक्ष अपने आप ही उखड़कर गिर रहे हैं, दिशाएं लाल हो गई हैं, सूर्य के चारों ओर मंडल सा पड़ा हुआ है, कौवे, गिद्ध और बाज आकाश में मंडलाकार उड़ रहे हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। यूं कहकर राम ने सेना की व्यूह रचना की। बीच में राम और लक्ष्मण तथा चारों ओर वानर सेना, ऐसा व्यूह रचा गया। सुग्रीव, हनुमान और अंगद आदि
अनेक वीर वानर सरदारों के साथ चारों ओर घूमकर सेना की देखरेख करने लगे। उधर वानर सेना से छुटकारा पाकर शुक डरा और सहमा हुआ रावण के पास पहुंचा। लंका कांड में आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।